थंबनेल देख के तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा और तुम मुझे गाली देना चाहते होगे। दे देना मुझे गाली, लेकिन इस बात को तुम प्लीज ध्यान से सुन लो कि अगर तुम्हारी एज 20 से कम है और तुम रोज सुबह के बेसिस पे उठ के सिर्फ स्पिरिचुअल कंटेंट देखते हो और तुम सोचते हो कि कुछ मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो शायद तुम्हारी गलत फहमी है। इंडिया में लोग ज्यादातर स्पिरिचुअल हैं, मैं मानता हूँ सब लोग स्पिरिचुअल हैं, बट तुम्हें दिखता है कि उतना डेवलपमेंट हुआ है एज कम्पेयर टू दूसरे नेशंस के या दूसरी कंट्रीज के जहाँ ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म फॉलो नहीं होता है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि स्पिरिचुअलिज्म इंसान के लिए बहुत अच्छा है, और जो तुम बाबा और पंडित जी को फॉलो करते हो वो तुम्हें अच्छी बात सिखाते हैं, वो तुम्हें मॉरलिटी सिखाते हैं, वो तुम्हें स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं। मैं तुमसे क्यों बोल रहा हूँ कि स्पिरिचुअल कंटेंट देखना बंद कर दो, मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दो, बहुत कम देखो, ज़्यादा उसको कंज्यूम ना करो, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कंटेंट उन लोगों के लिए है जिनने अपनी लाइफ बहुत असेंड कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे हैं और वो चाहते हैं कि उनको वो पीस नहीं मिल रही है और वो स्पिरिचुअल कंटेंट से वो देखें और वो अच्छे से सीखें। लेकिन अगर तुम्हारी एज 18 से छोटी है या 20 से छोटी है और तुम रोज़ाना बेसिस पे वो चीज़ को कंज्यूम करते हो, तो शायद तुम्हारी डिज़ायर्स किल हो जाएंगी पूरी, तुम्हारा कुछ मन नहीं करेगा कुछ करने का। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जब तुम स्पिरिचुअल कंटेंट देखते हो तो तुम्हें लगता है कि शायद मेरा पर्पस जो लाइफ का है वो उतना कीमती नहीं है एज कंपेरिजन टू कि मुझे गॉड को पाना है। मैं यहाँ किसी बाबा या पंडित जी या कोई धर्म को क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ रियलिटी बताना चाहता हूँ। तो देखो, जब तुम स्पिरिचुअल कंटेंट देखते हो तो पहले वो लोग क्या बोलते हैं तुमसे, पहली चीज तुम्हें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए अपने अंदर। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए खुश रहो। तो देखो, ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ कि ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। मेरे पास हाथ है, मेरे पास आंखें हैं, मेरे पास गला है जिससे मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास फोन है, मेरे पास लाइट है जिससे मैं देख पाता हूँ। लेकिन अगर तुम रोज 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 सिर्फ ग्रेटिट्यूड को ही फॉलो करोगे, तुम हमेशा अपने आप से बोलोगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूँ, तो एक टाइम पे तुम्हारा कुछ पाने का डिजायर खत्म हो जाएगा यार। जब तुम हमेशा बोलोगे ना कि मेरे पास तो आज हाथ हैं, मेरे पास तो आज पैर हैं, मैं चल पा रहा हूँ, आज मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास वो डिसीजेस नहीं है जो कि दूसरों के पास हैं, मेरे पास वो खराब चीजें नहीं है, मेरे पास वो लड़ाइयाँ आज नहीं है जो दूसरे लड़ रहे हैं, रोड रेज कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। मैं खुश हूँ अपने जीवन में। मैं टोटली मानता हूँ कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और स्पिरिचुअली जो पंडित जी तुम्हें सिखाते हैं या बाबा जी तुम्हें बताते हैं वो बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ चीज़ कब बिगड़ती है? जब तुम 18 से छोटे होकर ये चीज़ कंज्यूम करते हो और जब तुम्हारी एज 20 के ऊपर जाती है तो तुम देखते हो कि मेरे पास कुछ डिज़ायर्स नहीं है। मतलब मैंने अपनी डिज़ायर्स को धीरे 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 स्लो पॉइजन देके मार दिया है और मेरा अब कुछ करने का मन नहीं करता, कि मेरा कुछ अचीव करने का मन नहीं करता। मतलब कि यार, तुम नहीं चाहते हो कि तुम अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दो, तुम नहीं चाहते हो कि मैं तो यार अपने दिल से बोलूँ ना कि इमेजिन करो कि तुम्हें एक जगह पे छोड़ दिया गया है जहाँ पे 100 लोग हैं और 100 लोगों के पास इक्वल सप्लाईज हैं खाने की, रहने की और एंटरटेनमेंट करने की। तो शायद मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि वो बेयर मिनिमम जो सबके पास इक्वल है उससे मैं जी लूँ, क्योंकि यार मैं अपनी सेफ्टी इंश्योर करता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं सेफ रहूँ, तो मैं थोड़ा उसको एक्स्ट्रा में रखूँगा, दूसरों से छीन के लूँगा, क्योंकि मेरे को जो जीना है ना, मुझे नहीं पता कि कल मेरे पास होगा वो चीज़ कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कल सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं, और मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ कि कभी उनको रिग्रेट करना ना पड़े कि मेरे पास ये चीज़ नहीं थी और मैंने चीज़ नहीं जोड़ी। और शायद तुम भी ये चाहते होगे। तो दूसरी चीज़ वो लोग जब तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें आइसोलेट होना पड़ेगा, तुम्हें डिटैच होना पड़ेगा चीज़ों से, मैं मानता हूँ अच्छी बात है, डिटैच होना बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हें बहुत अच्छा लेसन देना है। लेकिन ये लेसन पता उन लोगों के लिए है जिसने अपनी पूरी लाइफ जी ली है। अब मैं ये चीज़ बोल नहीं रहा हूँ कि ये चीज़ खराब है, क्योंकि जब तुम अपने डिज़ायर्स को मारते हो ना और तुम अपने आप को आइसोलेट करते हो कुछ चीज़ों से, सेक्रीफाइस करते हो, तो आइसोलेट करते हो चीज़ों से, और तुम सोचते हो कि ये तो सब मोह माया है, तो एक पॉइंट पे आते आते ना तुम सोचोगे कि मैं डिज़ायर को छोड़ दूंगा, मैं इस चीज़ को बिल्कुल अलग कर दूंगा अपने लाइफ से। लेकिन क्या होता है जब तुम चीज़ों को अलग करते हो, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो चीज़ फिर से आ जाती है तुम्हारे अंदर। क्योंकि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने एक बात पढ़ी थी कि
जो एक बाबा जी हैं, उनने अपनी पत्नी को त्याग करके पहाड़ों पे रहने चले गए थे और पहाड़ों में बैठते-बैठते जब भी वो आसन लगाते थे और वो सोचते थे कि मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, मैंने स्त्री के ऊपर विजय हासिल कर ली है, मैंने मैंने अपने काम के ऊपर विजय हासिल कर लिया है, मैं जीत चुका हूँ अपने लक्ष्य से। लेकिन कोई बोलता है कि उसको बार-बार याद करके अपने आप को शो करना कि मैंने लड़कियों को छोड़ दिया है, मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, मैंने लस्ट को छोड़ दिया है। अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा भी है कि मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया है, तो तुमने लिटरली वो चीज़ नहीं छोड़ी है। और मैं ये तुम्हें क्यों बताना चाहता हूँ स्टोरी, क्योंकि जब तुम देखोगे अपनी डिज़ायर्स को, वो बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करके आए हैं, बहुत सारी चीज़ों से डिटैच होके आए हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आए हैं। तो तुम इवेंचुअली सोचोगे कि ये चीज़ कोई मैटर नहीं कर, मेरे को ये भी चीज़ छोड़नी है। लेकिन सोचो, रियलिटी में वो ही इंसान छोड़ पाता है उस चीज़ को जिसने अपनी पूरी लाइफ उस चीज़ में एंजॉय कर दी होगी। जब तुम रेस्टोरेंट में जाते हो और ऑर्डर देखते टाइम मेन्यू में तुम कैलकुलेट करते हो कि इतने इतने पैसे लगेंगे, इतने इतने दोस्त देगा, इतने इतने मैं दूंगा, तब तब क्या तुम उस डिज़ायर को छोड़ सकते हो? लिटरली मैं पूछ रहा हूँ, सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ कि जब तुम मॉल में जाते हो और तुम देखते हो कि तुम्हें प्राइस टैग देखना पड़ रहा है, कुछ कपड़े लेने से पहले, तुम्हें खाना ऑर्डर करने से पहले कोई प्राइस टैग देखना पड़ रहा है, तुम्हें कुछ मम्मी पापा को दिलाते हुए भी सोचना पड़ रहा है कि मेरे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, क्या तुम सच में उस चीज़ को कट ऑफ कर पाओगे? वो जब बोलते हैं कि पैसे मायने नहीं रखते, पैसे मायने नहीं रखते, तब तुम खुद से सोचो कि क्या तुम उस चीज़ को छोड़ पाओगे? क्योंकि जो इंसान ने अय्याशी की नहीं, वो पैसे उसने यूज़ किए ही नहीं, कभी अपनी ज़िंदगी में बहुत टॉप ऑफ द लेवल नहीं देखा है, क्या वो छोड़ देगा उस चीज़ को? मतलब कि जब तुमने उस चीज़ को देखो, जब तुम कुछ काम करते हो और उससे तुम्हें बुरा लगता है और तुम उस चीज़ को एंजॉय कर चुके हो, फिर तुम्हें बुरा लगता है, तब तुम उस चीज़ को छोड़ते हो ना कि तुम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस देख के जो दूसरा इंसान तुम्हें बता रहा है, उस चीज़ को तुम छोड़ देते हो क्योंकि वो होशियार है, तुझसे होशियार है वो तुझे बता रहा है कोई चीज़ और तुम उस चीज़ को छोड़ दोगे। मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल कंटेंट अच्छा है, लेकिन डेली बेसिस पे देखना वो चीज़ें वर्थ इट नहीं है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ काम कर रहे हो, बट रियलिटी में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अपने डिज़ायर्स को मार रहे हो सच में। और कमेंट बॉक्स ऑन रहेगा कि तुम मेरे को जितने गाली देना चाहो दे दो, लेकिन तुम इस बात को सुन के अगर तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू मिली है तो लाइक कर देना वीडियो को।